जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, ये सब आप जानते ही हैं कि कल 28 जनवरी है और गुप्त नवरात्रे की सप्तमी तिथि भी है। तो ये गुप्त नवरात्रे होते हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, कार्य सिद्धि के लिए होते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए होते हैं। तो इन नवरात्रों में हम जो कोई भी उपाय करेंगे वो कार्य हमारा सफल शीघ्र ही होगा। तो आप सब गुप्त नवरात्रि की सप्तमी को ये उपाय अवश्य करें। यदि आपको लगे कि घर के सदस्य कभी कोई बीमार रह रहा है, एक ठीक होता है दूसरा बीमार पड़ जाता है, या हमें अपने घर में ही डर लगता है, मन में अशांति रहती है, घर में मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि किसी बाधा के कारण हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है, बच्चों का विवाह योग बैठ नहीं रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी शुभ कार्य घर में हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे में पंडित प्रदीप जी महाराज ने बहुत ही सरल और प्रभावकारी उपाय बताए हैं। तो जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आप रात्रि में करें। तो उपाय को जानने से पहले आप रोज़ की तरह मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो बढ़ते हैं उपाय की ओर। लेकिन उपाय को जानने से पहले एक ज़रूरी सूचना गुरुजी पंडित जी महाराज के द्वारा दी गई है, जो कि मैं आपको बता दूं कि गुरुजी ने कहा है कि सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो 16 फरवरी से रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा, बाद में रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। तो आप सीहोर जाकर अपना रुद्राक्ष अवश्य लेवे, क्योंकि ये आखिरी मौका है आप लोगों के पास रुद्राक्ष लेने का। तो बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो उपाय के लिए सबसे पहले हमें एक लोटा जल लेना है। ये जल आपको अपने घर से ही भरना है और उस एक लोटे जल में एक बेलपत्री डाल देनी है। उस लोटे को एक प्लेट से ढककर आपको इस लोटे को अपने पलिंडे में रखना है। पलिंडे का मतलब होता है कि रसोई घर में जहाँ पीने के पानी का स्थान हो, यानी जहाँ आपका आरओ लगा है या जहाँ आप पानी का मटका रखते हैं, उस स्थान पर आपको इस लोटे को रख देना है और यह कलश रात्रि में भरकर ही रखना है। अब आप कल यानी सप्तमी तिथि के दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर इस कलश को उठाएं और पूरे घर में घुमा देवें और सीधे आप अपने घर के पास जो भी नीम का वृक्ष है वहाँ जाना है और इस कलश के पानी को बेलपत्री को नीम की जड़ में समर्पित कर देना है। अब जब ये कलश का पानी आप समर्पित करेंगे, तब आपको आपकी जो भी समस्या है, जो भी चिंता है या जो भी मनोकामना है, आपको बोलना है और सीधे घर को आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीम के पेड़ के नीचे इस जल को हम लोगों ने क्यों समर्पित करना है। तो मैं आपको बता दूं कि गुरुजी ने कहा है कि नीम के पेड़ के नीचे नवरात्रों में महाशक्तियों का वास होता है, नव दुर्गा का वास रहता है। तो आप इस उपाय को सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि यानी इन तीनों दिनों में कभी भी कर सकते हैं। देखिएगा, जिस कामना से आपने ये उपाय किया है वो कामना आपकी अवश्य पूरी होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।